compound. So coordination compound is the 9th chapter of the first book. So let us discuss about the coordination compound कि coordination compound क्या होते हैं. First of all, the definition of the coordination compound. डेफिनेशन के अंदर 2-3 पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं. 2-3 पॉइंट्स जो हमें आगे बार बार यूज़ होंगे वो डेफिनेशन में ही हमारे कवर हो जाएंगे, तो बेटर है कि हम उसे अभी ही समझ लें. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या कंपाउंड्स होते हैं? द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आयन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारे पास ये आ गया, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है. ठीक है, इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, बेसिकली इन फ्यूचर हम इसे लिगेंड्स बोलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लिगेंड्स. ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ. बाय डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय दीज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू द सेंट्रल मेटल आयन. एक्चुअली यहाँ पर हमें दो चीज़ों को कंसिडर करना है. सेंट्रल मेटल जो आयन होगा वो मेजरली अ मेटल होगा विच बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक, जो बेसिकली किससे बिलोंग करता होगा? डी ब्लॉक से बिलोंग करता होगा. एंड वी नो दैट मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. मेटल के ऊपर क्या होता है? मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है. सो इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये किसी ऐसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अपने ऑक्टेट या जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी स्पीशीज से लेगा. अब ये स्पीशीज को हमने क्या बोल दिया? एल से डिनोट किया, मीन्स इट इज अ लिगेंड. वो क्या हो सकते हैं? लिगेंड्स हो सकते हैं. अब ये लिगेंड में क्या क्या चीज़ आ गई यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था. इट कुड बी ए आयन, ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है. और ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा इसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है अ कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond by the unequal sharing, जिसके अंदर क्या होती है? unequal sharing होती है. unequal sharing means यहाँ पर जो डोनर होगा वो एक ही स्पीशीज होगी और शेयर जो होंगे वो दोनों तरफ होंगे. सो इस तरह के बॉन्ड जो हम ऑलरेडी +1 क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम इसे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. रिमेंबर, हम इसे डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. सो ये डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बात है. यहाँ पर जो लिगेंड है वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. सो इसकी वजह से इस तरह की स्पीशीज को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स बोलते हैं. सो बेसिकली ये जो है ये कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं इसे. सो जनरल वे में हम इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस. अब फिर से एक डेफिनेशन को हम दोबारा से पढ़ते हैं. द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, सो दिस इज बेसिकली जो ये मेटल है ये सेंट्रल मेटल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ, जरूरी नहीं है ये लिगेंड एक ही होगा, जितनी इसको ज़रूरत होगी ये उतने लिगेंड्स ही अपने साथ यहाँ पर अटैच कर सकता है. ठीक है, जो यहाँ पर हमने बात की है लिंक टू ए नंबर ऑफ आयन न्यूट्रल एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर. वो किस वजह से डोनेट ज्वाइन हो रहा है? बाय द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दीज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू दी सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, ये अपने जो लोन पेयर है किसको डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है. सो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ लैब में प्रिपेयर होते हैं. हमारी जितनी भी बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारे प्लांट्स हैं या हम में भी इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे क्लोरोफिल है जिसके अंदर मैग्नीशियम एज ए सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है और उसके साथ तरह तरह की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. हीमोग्लोबिन हम सभी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आयरन एज ए सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है. विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है. सो दिस काइंड ऑफ मेटल्स. अब ये मैग्नीशियम को अगर हम छोड़ दें तो आयरन और कोबाल्ट दोनों डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. तो मोस्टली जो हम यहाँ पर एग्जांपल स्टडी करेंगे वो डी ब्लॉक से ही होंगे.
सो जो पहली अपने आप में इसके अंदर एक थ्योरी आई थी, वो थ्योरी कौन सी थी? दैट विल बी वार्नर थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्नर थ्योरी को समझते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट इन्होंने दिए उसके ऊपर उसको देखते हैं। तो एल्बर्ट वार्नर सजेस्टेड इन 1893 दैट द मेटल आयन एग्जिबिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने दो वैलेंसी का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने जो बेसिकली स्टडी की थी वो COCl पर की थी, COCl3 पर की थी, सॉरी COCl3 पर, कोबाल्ट क्लोराइड पर की थी। तो ये कॉम्प्लेक्स बना कैसे? आई मीन ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, अगर ये देखें तो कैसे बना होगा? कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होगा। तो इन्होंने अपनी जो वैलेंसीज है वो एक्सचेंज कर ली। सो इस तरह की वैलेंसीज को क्या बोलते हैं? दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। ये इसकी क्या कही ले जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी। अभी हम आगे भी स्टडी करेंगे इसके बारे में। और ये एक्चुअली जो कंपाउंड है ये NH3 6NH3 के साथ कंबाइन था। वर्नर थ्योरी। सो वर्नर थ्योरी के अंदर हमने देखा है कि दिस इज द फर्स्ट थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आई थी, अपने आप में पहली थ्योरी थी। इस थ्योरी के अंदर जो एल्फ्रेड वर्नर है, उन्होंने दो तरह की वैलेंसीज का जिक्र किया गया है, दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी वर द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द मेटल लाइक +3। यहाँ पर हम कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं। कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो +3 हो जाएगी। व्हाट अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी? सो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? जितने लीगेंड्स, ठीक है, अब ये मेटल है, इस मेटल के साथ जितने लीगेंड्स, जितने इसको लॉन पेयर की सप्लाई करते हैं, यानी कि मेटल की जितनी लॉन पेयर्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्या बोल देते हैं हम? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो। सो दैट इज ओनली दी सेकेंडरी वैलेंसी। वो उसकी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी मेटल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो बात करें द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है? इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। हम बात कर चुके हैं एक प्राइमरी लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी जो वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी उसके जितने लीगेंड्स उसके साथ अटैच हैं उसको शो करती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। द प्राइमरी वैलेंसी शो नॉर्मली आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब ये है, जैसे कोबाल्ट की यदि +3 है तो उसके ऊपर हमेशा एक चार्ज होगा, ठीक है। सो आयनाइजेबल है एंड सेटिस्फाई बाय द नेगेटिव वैलेंसी। वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होते हैं। जैसे क्लोरीन के साथ जब हम इसे अटैच करते हैं तो क्या बनेगा? COCl3। सो एक नेगेटिव चार्ज से उसको सेटिस्फाई करती है। द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाई बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और द नेगेटिव आयन। हम सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर कभी भी चार्ज की बात नहीं करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या मतलब यहाँ पर ये इनको लीगेंड्स के बेस में दिखा रखा है कि लीगेंड्स कैन बी न्यूट्रल, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। द आयन ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव द करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। तो जितने भी यहाँ पर जो लीगेंड्स हैं, जब भी वो उसके साथ अटैच होंगे, मेटल के साथ अटैच होंगे, तो उनका एक करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होता है। हम दो तरह के लीगेंड्स की अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। एक ML4 का केस की 4 लीगेंड अटैच हो, और एक ML6 का केस की 6 लीगेंड अटैच हो। ये स्पेशल अरेंजमेंट इसका क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। और ML4 का क्या होगा? टेट्राहेड्रल। इन द मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच ए स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हम यहाँ पर इसको स्पेशल अरेंजमेंट में इसको पॉलीहेड्रा नाम देते हैं कि पॉलीहेड्रा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन दी डबल सॉल्ट एंड दी कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल सॉल्ट, यदि मैं डबल सॉल्ट की बात करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ डबल सॉल्ट? एक्चुअली डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसके अंदर सभी के सभी जो भी स्पीशीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी वाटर में ऐड करने से आयनाइज्ड हो जाती है। से फॉर एग्जांपल मैं मोहर साल्ट की बात करता हूँ। मोहर साल्ट और पोटाश एलएम दो ऐसे सॉल्ट है जो आप लैब के अंदर प्रिपेयर भी करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है। सो जैसे ही मैं इसे पानी में डालूंगा तो हमें के पॉजिटिव आयन भी मिलेगा, क्लोरीन आयन भी मिलेगा, और मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट व्हाट अबाउट दिस? ये भी सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट है तो ये भी सारा का सारा आयनाइज्ड होगा। आपको क्या क्या मिलेगा? के पॉजिटिव भी मिलेगा, एल्यूमिनियम भी मिलेगा, और सल्फेट भी मिलेगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों आयनाइज्ड हो जाएंगे। बट व्हाट इज हैपनिंग विद द कॉम्प्लेक्सेस? से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe, दैट इज CN6
और यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव K4 लगाया हुआ। तो जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं तो क्या होगा, हमें K4 जो बाहर है, इसको काउंटर आयन बोला जाता है, इसके तो आयन्स मिलते हैं, साथ में ये कोई भी पार्ट आयन में नहीं ब्रेक डाउन होगा, ये एज इट इज़ रहेगी एंटिटी, ठीक है। CN6-4 ये एज इट इज़ रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, जिसमें से ये 4 हैं और ये सिंगल एक एंटिटी के तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पर, सो नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम कॉम्प्लेक्स के तौर पे यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बार बार अब हम इसी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने आयरन और साइनाइड की बात की, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, 4 माइनस आएगा, ये भी रूल होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। हम इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन है, और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस, ये 6 साइनाइड से बॉन्डेड है। तो ये सारी की सारी एंटिटी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। ये इसका स्पेशल स्पेस के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। ML6 का केस है, क्योंकि इसके साथ 6 जो लिगेंड्स है वो अटैच हैं। सो इट इज़ द ML6 केस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ बना रही है, ये सबके साथ अटैच होगा, ठीक है। ऊपर से भी 4 फेसेस बनेंगे इसके, नीचे से भी इसके कितने 4 फेसेस बनने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल का केस बन गया। सेम वे में इसको भी आप ऑक्टाहेड्रल ही थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। सो लाइक दिस इट इज़ ऑल्सो द ऑक्टाहेड्रल, और ये यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ। ये 4 फेस ऊपर बनेंगे, 4 ही फेस आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो फेसेस हैं, ये 4 और 4 8 फेस बनते हैं, तो इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमें 6 लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रल एटम, दिस इज अ सेंट्रल एटम, इसके साथ 6 एटम्स जो हैं वो अलग से अटैच होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दूसरा है मेरे पास दैट इज द सेंट्रल एटम या आयन, जिसके अंदर से मोस्टली हम जो बात करते हैं, दीज आर मेटल्स, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मोस्टली ये किससे बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे होंगे वो सभी के सभी डी ब्लॉक से होंगे, ठीक है। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच द फिक्स नंबर ऑफ द आयंस और ग्रुप आर बाउंडेड आर इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है। उसको सेंट्रल एटम और आयन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकल है, यहाँ पर इनको हमेशा लुईस एसिड बोला जाता है। वाई? सो लुईस एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, लुईस एसिड ऑलवेज टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन दे आर कंसिडर्ड टू बी एज लुईस एसिड। तो व्हाट आर लुईस बेस, लुईस बेस क्या होंगे, विच आर लूज द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो लीगेंड यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, लुईस बेस का, और मेटल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लुईस एसिड का। याद रखनी है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है लीगेंड। यहाँ पर एक लीगेंड्स की छोटी सी क्लासिफिकेशन भी है। लीगेंड्स थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा कि लीगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये डोनेट करते हैं। सो द मॉलिक्यूल आयन बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। शेयर बाय ओनली लीगेंड्स है, सॉरी डोनेट बाय ओनली लीगेंड्स है, शेयर बाय बोथ मेटल एज वेल एज लीगेंड है। सो ये इसकी एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट को हम मोनोडेंटेट भी बोलते हैं। मोनो का मतलब 1, ठीक है। सो व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू मेटल ओनली थ्रू ए सिंगल डोनर एटम, यदि वो सिंगल डोनर एटम से बाउंडेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट के एग्जांपल है वाटर है। वाटर कैसे हो सकता है, लेट्स चेक इट आउट। से ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है, चाहे ये कर दे चाहे ये कर दे, ये एक ही करेगा, क्योंकि इसको हर एटम के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अमोनिया बहुत ही अच्छा है, एक लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। क्लोरीन के पास यहाँ पर 4 लोन पेयर हैं,
कोई भी लोन पेयर यहाँ पर ये डोनेट कर सकता है। सेम वे में साइनाइड है, ये या तो कार्बन कर देगा यहाँ से या नाइट्रोजन भी कर सकता है, पर होगा हमेशा एक ही। यहाँ पर बात करते हैं दूसरे की, दैट इज कॉल्ड दी डाइडेंटेट। ठीक है, डाइडेंटेट को हम बाइडेंटेट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू, यानी कि एक लिगेंड के पास एक से ज़्यादा यानी कि दो एटम प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज इथाइलिन डाइमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एब्रीवेशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज EN से ये डिनोट किया जाता है। बनता कैसे है, डेरिवेटिव है ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 H एंड H। ठीक है, ये इसी का ही डेरिवेटिव है, ये है इथाइलिन, कॉमन नेम है इथाइलिन। ठीक है, इस H को रिप्लेस कर दिया गया अमाइन ग्रुप से। ठीक है, जैसे इसकी जगह लग गया CH2, दिस विल बी NH2, और CH2 यहाँ पर भी क्या लग गया NH2, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, ये कॉमन नेम है इसका। सो यहाँ पर इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है, तो इट हैज़ 2 स्पीशीज, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बाइडेंटेट। एक और एग्जांपल है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सलेटो, आई मीन ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, .2H2O भी होता है, पर वाटर मॉलिक्यूल को हम उसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो इनके ऊपर क्या क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द लोन पेयर। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वाटर जो है, अगर वाटर की बात करें से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कि वाटर अकेला भी तो ये दो लोन पेयर कर सकता है और बाइडेंटेट बन सकता है, पर ऐसा नहीं होता। एक एटम एक लोन पेयर को ही डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, वो दो नहीं करेगा कभी भी। तीसरी बात करते हैं पॉलीडेंटेट की। पॉलीडेंटेट के अंदर दो से ज़्यादा जितने भी होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, दो से ज़्यादा, जैसे कि ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड लास्ट हेक्साडेंटेट। हमारे पास हेक्साडेंटेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज EDTA। EDTA बना कैसे, हम उसको कंसीडर करते हैं वैसे ही, उसी केस में डेरिवेटिव है इथाइलिन का फॉर्मूला क्या था, CH2H2C, यहाँ पर था N के साथ H और H जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इथाइलिन डाइअमीन है। अब अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को हटा के यहाँ पर ऑक्सलेटो आयन एसीटेट आयन की लगा दूँ, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव, दिस इज द एसीटेट आयन। ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा, जब ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन यहाँ दो रह जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये देखिए क्या बनेगा, से CH2N के साथ क्या लगा दिया, CH2, क्योंकि ये था CH3, जब N की यहाँ पर N के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, किस में आ गया, ये CH2 में, COO नेगेटिव। ठीक है, ये भी आएगा COO नेगेटिव, सेम वे में यहाँ पर, तो एक ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 और 6। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट। 6 एटम्स हैं इसके पास जो लोन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट। क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेंटेट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड द EDTA। किसका डेरिवेटिव है, इथाइलिन का, तो इथाइलिन डाइअमाइन, तो डाइअमाइन तो लगा हुआ है, और टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, अमाइंस को हटा के यहाँ पर एसीटेट ग्रुप लग गए, तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है चीलेटिंग लिगेंड्स या चीलेट लिगेंड्स। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यूज इट्स 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड ए सिंगल एटम। एक्चुअली जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, मतलब यहाँ मोनोडेंटेट की बात नहीं हो रही है, डाई से लेकर हेक्सा तक ये सभी के सभी चिलेट लिगेंड कहलाते हैं। कारण क्या है चिलेट का, मतलब देखते हैं। चिलेट होता है क्लोज्ड, ठीक है, या इसको रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी बोलते हैं। चिलेट मीन्स रिंग फॉर्मेशन।
रिंग फॉर्मेशन मतलब ये क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। से दिस इज ए मेटल और इसके साथ एक बाई या डाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, तो इसके पास एक्स और वाई दो स्पीशीज होंगी जो इसको लोन पे डोनेट करी होंगी, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। ये तो एक ही लिगेंड है तो ये भी आपस में जुड़ा होगा। सो देखिए ये एक क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बन रही है। टू दिस क्लोज स्ट्रक्चर ये क्या होगा, एक रिंग की फॉर्मेशन करता है और इसको बोलते हैं चिलेट। तो हर अगर मान लो दो हैं देन तीन होंगे तब भी वो आपस में बॉन्ड होंगे, इसके साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हमेशा ये क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। विदाउट मोनो सभी के सभी एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, यदि ये दो डिफरेंट एटम से लिगेट हो सकता है, जैसे कि मेरे पास है नाइट्राइटो और थायोसाइनेटो। नाइट्राइटो यहाँ पर नाइट्रोजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और उसी का ही ऑक्सीजन भी इसको कर सकता है। हाँ एक बार में एक ही करेगा, तो स्पीशीज तो दो है ना इसके पास, ठीक है, दो ऐसे एटम्स हैं जो कैपेसिटी रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं कि इसको डोनेट करने। एक साथ दो नहीं करेंगे, एक एक ही करेंगे। एग्जाम्पल ये मोनोडेंटेट का है, एक एक ही करेंगे, बट या तो वो नाइट्रोजन कर दे या वो ऑक्सीजन कर दे। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब दो स्पीशीज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम दैट इज द एम्बिडेंट लिगेंड। सेम केसेस में यहाँ पर सल्फर कर सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द केस ऑफ एम्बिडेंट का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी थोड़ी सी कर चुके हैं, लीनियर स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। दिस इज द ML4 केस एंड दिस इज द ML6 केस। 6 केस का मतलब है मैं कोऑर्डिनेशन नंबर से बात करूँ, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 लोन पेयर मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, 6 लोन पेयर मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब 4 करता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है या वो उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। पर यदि वो 6 एक्सेप्ट करता है तो ये मैंडेटरी है कि उसकी स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे पास अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बात की कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स मेटल एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल एंड इज ए कॉम्प्लेक्स दैट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच हैं, सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर 4 अटैच हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ क्योंकि ये मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लग गया PTEN3 दैट इज 2-। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही होगा। कारण क्या है, ये डाइडेंटेट का एग्जांपल है, एक दो लिगेंड की 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सप्लाई कर रहा है और टोटल कितने लगे, 3 लगे हैं, तो टोटल क्या आ गया, 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि द सेंट्रल एटम आयन एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जितना भी जो भी पोर्शन इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन, जो इसके साथ आयनाइजेबल ग्रुप है, जैसे कि हमने वहां पर बात की थी K4 दैट इज FeCN6। ठीक है, ये था, ये आयनाइजेबल पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या है, इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज है, -4 का चार्ज है, तो इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन। दिस इज कंसीडर टू बी एज काउंटर आयन, जो बाहर होता है, ठीक है, इस बड़ी ब्रैकेट के बाहर रहेगा, दैट इज कॉल्ड दी काउंटर आयन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन के बारे में हमने जो बात की है वो ये है कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन बोलते हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोन। जैसे बात कर चुके हैं यहाँ पे, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल क्योंकि ये ML6 है, दैट इज द टेट्राहाइड्रल क्योंकि ML4 है, ML4 है। ठीक है, इसके केसेस में हम ये बात करते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और उसे हम रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पर 1 है तो वी विल राइट इन अ रोमन, तो ऐसे हम रोमन में लिखेंगे।
नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक वो होता है, होमो का मतलब होता है सेम, यदि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे लिगेंड सेम हैं तो उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक नॉट सेम, हेटेरो का मतलब क्या हुआ, नॉट सेम। अब आप बात समझिए गए होंगे कि सभी के सभी लिगेंड जो हैं वो यदि सेम नहीं हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलेप्टिक। डन। नाउ वी विल सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट दी नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर हमारे पास है, हमारे पास कुछ इसके गाइडलाइंस है। नोमेनक्लेचर को हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके नाम को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले है फॉर्मूलाज ऑफ द मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो मोनो न्यूक्लियर हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम, फॉर्मूला लिखने की बात हो रही है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखा जाता है। उसके अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम को हम लिखते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने कोबाल्ट को लिखा है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, कोबाल्ट को यहाँ पर, या कोई भी एक पार्ट को, जो भी मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम किसको लिस्ट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखते हैं। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसके पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2O है, H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। दैट इज NH3 है, इसको बोलते हैं अमाइन। ठीक है, ये दो स्पेशल हैं लिगेंड जिसको आपको ध्यान से रखना है। अगर ये दोनों के दोनों इसके पास हुए तो अमाइन विल कम फर्स्ट एंड दैट H2O विल कम लेटर ऑन। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। यदि पॉलीडेंटेट है तो उसको भी हमने, मीन्स अगर सिंपल वे में कहे तो हमने लिगेंड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लगाना है। द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन entity whether charged or not it is enclosed in a square bracket। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, चाहे उसके ऊपर चार्ज है और चाहे चार्ज नहीं है। ठीक है, व्हेन द लिगेंड आर पॉलीएटॉमिक द फॉर्मूला आर एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। यदि हमारा जो लिगेंड है, से जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक पॉली एटॉमिक लिगेंड है, तो यदि इसके ऊपर कोई भी लिगेंड्स है, यानी कि ये अगर हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इस तरह का, तो उसको हमेशा इस पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल FeNH3 का 6, ठीक है, सो +2 यहाँ पर, सॉरी 2 प्लस आएगा, ये भी रूल होता है, सो 2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस वे में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है देर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दी लिगेंड एंड दी मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। से CO डायरेक्ट लिखे जाएंगे, NH3 थ्राइस Cl3, ठीक है, लाइक दिस, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। When the formula of a charge coordination entity is to be written without that of the counter and the charge is indicated outside in the square bracket as a right subscript and within the number before the sign। ठीक है, यदि किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमेशा यूं ही रहेगा, पहले न्यूमेरिक आएगा फिर उसके बाद चार्ज आएगा प्लस माइनस का। ओके, यदि आप चार्ज पहले लिखते हैं तो वो गलत काउंट हो जाएगा। ठीक है, और वह हमेशा चार्ज राइट साइड पर आपको मेंशन करना है। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। उसके बाद जो भी यहाँ पर चार्ज है उसको हम बैलेंस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैटायन या एनायन, जो भी जैसा पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं कि नेमिंग। अब नेमिंग कैसे करनी है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, अब उसका नाम बताना है आपको, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। कैटायंस इज नेम फर्स्ट, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को पहले आपने नाम देना है। इन द बोथ पॉजिटिवली एंड द नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन, चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स अगर इसके ऊपर बात करें पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आप उसको हमेशा इसी रूल को फॉलो करेंगे कि हमेशा कैटायन को पहले नाम देंगे। लिगेंड आर नेम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज्ड होते हैं और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड रूल है, ध्यान से समझिएगा। नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स, यदि लिगेंड एनायनिक है यानी कि उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके एंड में हमें O लगाना है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट में नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसकी एब्रीवेशन हम कैसे करेंगे, क्लोराइडो, O लगेगा इसके लास्ट में।
फ्लोरीन है फ्लोराइडो, से सल्फेट है सल्फाइडो, इस तरीके से हमें उसको एब्रीवेट करना है, हमेशा उसके लास्ट में ओ लगाना है। यहाँ तक बात हुई। दोज ऑफ द न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स, जो न्यूट्रल हैं यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे आर द सेम एक्सेप्ट, वो सेम है, जो भी उनका नाम है उसको वैसे ही लिखा जाता है। किस किस को छोड़ के, एक तो वाटर को छोड़ना है क्योंकि वाटर का एक स्पेशल नाम है एक्वा और NH3 का एक स्पेशल नाम है दैट इज अमाइन, इन दोनों का एक स्पेशल नाम है। कार्बोनिल का भी एक स्पेशल नाम है, CO को हम दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे तो बोला होती है ये, बट इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, और सेम वे में नाइट्रोसाइल। दीज आर प्लेस्ड इन द एनक्लोज्ड ब्रैकेट, ये इन पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम इसके नेमिंग के लिए जो रूल यूज़ करेंगे दैट इज प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में से जितने ये NH2 से NH3 का 6 है तो हम यहाँ पर हेक्सा यूज़ करेंगे टू मेंशन दी अमाइन। ठीक है, तो बस यहाँ रिपीटेशन के लिए हम हमेशा उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यूज़ करते हैं। व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देन द टर्म बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज्ड फॉर द लिगेंड टू विच दे आर रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन दी पैरेंथेसिस। से हमारे पास ऐसा कोई लिगेंड है, हमारे पास एक बहुत ही है दैट इज़ अच्छा लिगेंड है दैट इज़ इथाइलिन डाइअमीन। इसको इसका यदि IUPAC नेम देखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, सो ये है 1,2 डाइअमीन 1,2 दैट इज द 1 और 2, हमारे पास यहाँ पर 1,2 के शब्द आ रहे हैं। ठीक है, इसी की बात हो रही है ये। ठीक है, तो उसकी ही बात कर रहे हैं हम, 1,2 डाई अमाइन इथेन, अगर हम इसके नाम की बात करें तो हमारे पास IUPAC नेम में यहाँ पर इसके जो इंक्लूड हो रहे हैं वर्ड्स नाम में न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। सो अगर न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस यहाँ पर आपको लिगेंड्स के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें उससे पहले बाई ट्राई नहीं, इसकी रिपीटेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, FE आपका हो गया EN थ्राइस से यहाँ पर आ गया 3 पॉजिटिव, तो आप इसका नाम कैसे रखेंगे, तो दिस इज नॉट ट्राई, इसके ट्राई नहीं लगेगा, दिस इज ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, याद रखना है ये आयरन 3, इस तरीके से ये मेंशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कैटायन आयन और द न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द नॉर्मल रोमन न्यूमेरिकल पैरेंथेसिस। वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन, यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है द मेटल इज नेम सेम, तो मेटल का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। से कोबाल्ट हमेशा कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, प्लेटिनम हमेशा प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कोबाल्ट है, NH3 है और इसके ऊपर 3+ का चार्ज है, तो ये हमेशा कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। ठीक है, 6 से ये हमेशा कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिखा जाएगा यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर ये एनायन है तो यहाँ पर इसके लास्ट में 8 आ जाएगा, से कोबाल्ट विल बिकम कोबाल्टेट, से CO Cl6, और यहाँ पर आपकी बात करें तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 नेगेटिव का चार्ज, तो अब ये कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, कोबाल्ट विल बिकम कोबाल्टेट यदि उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो। ठीक है, तो हाँ, अगर वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है या ग्रीक वर्ड से लिया गया है तो उसका उसी वे में ही लिखा जाएगा। जैसे आयरन, दिस इज आयरन एक्चुअली, पर आयरन को आयरन नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, दैट इज फेरेट कहा जाएगा। 8 आएगा लास्ट में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, जो न्यूट्रल है वो एज इट इज यूज होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, से दिस इज एग्जांपल, इसको अगर हम नाम रखें तो कैसे नाम रखें, तो नेम विल बी दिस इज क्रोमियम, दिस इज अमाइन एंड दिस इज वाटर। देखिए वैसे ही लिखा गया है, ये अल्फाबेटिकली पहले है तो पहले लिखा गया, ये बाद में है तो बाद में। ये है काउंटर आयन, ये है लिगेंड्स, 3 और 3 दोनों मोनोडेंटेट हैं और इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 6 लिगेंड्स जो हैं अपने पर 6 लोन पेयर्स को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं क्रोमियम को।
क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही रखा जाएगा। तो नाम देखते हैं नाम कैसे होगा। तो दिस विल बी ट्राई अमाइन, दिस इज ट्राई अमाइन से डबल एम के साथ, ट्राई एक्वा सेम, क्रोमियम 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 के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे निकलेंगे, CrNH3 का 3, H2O का 3। अब सोचिए कि इसके ऊपर अगर मैं क्लोरीन को हटा दूँ तो चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। सो ये चार्ज ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज किसका है, ये क्लोरीन का चार्ज है। सो दिस इज द चार्ज ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, सॉरी क्रोमियम, क्रोमियम का चार्ज है। और लास्ट में उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर काउंटर आयन जो लगा है दैट इज क्लोराइड, सो क्लोराइड लगा दिया। तो बस एज इट इज़ यहाँ पर आपको ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, इसके आगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्लोराइड। डन, इसी को इसी वे में करते हैं। थैंक यू सो मच।